आज हम एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में कुछ लोगों की डिमांड थी कि वास्तु के ऊपर कुछ बताया जाए, तो आज हम वास्तु के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिला के जो एक कंबाइंड ब्लेंड बनता है एस्ट्रो वास्तु का, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग घर में अपने वास्तु चेंज करते हैं तो उनको उसमें फर्क नजर नहीं आते। वो कहते हैं भी वास्तु भी चेंज कर लिया फिर भी कोई फर्क नहीं आ रहा, उसका क्या रीजन है। और कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी दशा चल रही होती है फिर भी उसका कोई काम नहीं हो रहा होता, तो वो बड़ा चिंता में पड़ जाता है, भाई दशा भी अच्छी चल रही है, वास्तु भी घर पे ठीक करा लिया, फिर भी क्या रीजन है। तो उसका आज हमें ये जवाब मिलेगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। ये एस्ट्रोलॉजी हर एक आदमी के ऊपर अलग अलग लागू होती है। वास्तु जो है घर का, उसकी कुंडली के अकॉर्डिंगली। अब कोई व्यक्ति, एक एग्जाम्पल हमने देखा कि एक व्यक्ति एक मकान में रह रहा था, उसने उस मकान में बड़ी तरक्की करी, बड़ी प्रॉस्पेरिटी करी, फिर उस मकान को छोड़ के चला गया। जब दूसरा व्यक्ति उस मकान में आया तो उसको बहुत घाटा हुआ। तो अब कैसे कहें कि उस मकान का वास्तु खराब था। तो इसका मतलब ये कि जो नया व्यक्ति आया उसकी कुंडली के हिसाब से घर की जो आर्किटेक्ट था, मेन एंट्रेंस, घर की रसोई, बाथरूम्स, वो उस व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से नहीं थे, इसलिए उसको उसके रिजल्ट नहीं मिले। तो आजकल वास्तु को अलग अलग रूपों नाम दे दिया लोगों ने। बेसिकली तो ये जो लाल किताब की जो मकान कुंडली थी वही थी, बेसिकली उसी के हिसाब से ही ये सारा वास्तु जो है, बेसिकली बेस वही है, उसी से ही लाल किताब के मकान कुंडली से ही सारा वास्तु डिजाइन हुआ हुआ है। तो आजकल अलग अलग इसको नाम दे दिए गए हैं कि जैसे 6th हाउस जो लाल किताब का, उसमें बुध उच्च का होता है। तो हम अपनी सारी रेमेडीज जो है ना बुध की, प्लांट लगाना, कुछ लगाना पैसे के लिए, सारी हम नॉर्थ के अंदर करते हैं। और वो लाल किताब जो है मकान कुंडली में 6th हाउस नॉर्थ को ही दिखाता है। इसी के अंदर जो साउथ ईस्ट है वो 12th हाउस दिखाता है मकान कुंडली के अंदर हमारी। तो इसलिए जो है शुक्र वहां पे उच्च का होता है। इसलिए जो हम कामधेनु गाय रखवाते हैं साउथ ईस्ट के अंदर, ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर, वो साउथ ईस्ट का ही एक पार्ट है। तो वहां पे हम इसको रखवाते हैं कामधेनु गाय को, तो वो वहां पे शुक्र को उच्च कर देती है, शुक्र के रिजल्ट्स देती है हमें। तो हम जैसे आजकल जब हम मकान का वास्तु करते हैं, जैसे अब किसी ने नॉर्थ वेस्ट के अंदर उसने कहा जी मुझे सपोर्ट मिल जाएगी लोन के लिए, बैंक के लिए, फैमिली के सपोर्ट के लिए, वो ग्लोब रख देते हैं साउथ वेस्ट के अंदर। तो फिर कहते हैं जी वो वर्क नहीं कर रहा। वर्क इसलिए नहीं कर रहा कि वो हमारा अपनी कुंडली के हिसाब से नहीं है। कुंडली के हिसाब से जैसे सेकंड नंबर राशि, जनरली नॉर्थ वेस्ट जो है सेकंड नंबर राशि है, पर किसी की सेकंड नंबर राशि अब 8th हाउस में पड़ रही है, 7th हाउस में पड़ रही है, तो वो रेमेडीज उसके कुंडली के हिसाब से नहीं हुई है। कई बार हमें रिजल्ट मिल भी जाते हैं ऐसे हाइपोथेटिकली करने से, बट ये श्योर नहीं होते हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट मिल भी जाते हैं, पर बेसिकली अगर हम जब कुंडली के हिसाब से उसको वास्तु को करेंगे तो हमें डेफिनेटली उसके अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लाल किताब यही कहती है कि उसके अंदर हमारे जो है ना 12 हाउसेज हैं, उसके अंदर अलग अलग एरियाज और जोन उनको अलॉट हैं जो बेसिकली हैं। तो हमारे वो 12 हाउसेज क्या क्या हैं? 12 हाउसेज हैं, 12 हमारी राशियां हैं और सबकी वहां डिग्रीज हैं। जैसे हमारा फर्स्ट हाउस है वो 0 से 30 डिग्री उसको अलॉट हुई हुई है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। सेकंड नंबर जो राशि है वो नॉर्थ वेस्ट राशि है, वो नॉर्थ वेस्ट का एरिया उसको लॉक्ड हुआ है और उसकी डिग्रीज है 30 से 60 डिग्री। जो हमारी थर्ड नंबर राशि है उसको अलॉट हुआ है 60 से 90 डिग्री और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट उसको अलॉट हुआ है। जो फोर्थ नंबर राशि है उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अलॉट हुआ है और उसकी डिग्रीज है 90 से 120 डिग्री। जो 5 नंबर राशि है उसको अलॉट हुआ है एरिया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसकी डिग्री 120 से 150। जो 6 नंबर डिग्री है उसको नॉर्थ अलॉट हुआ है, उसकी डिग्री 150 से 180 डिग्री। 7th जो राशि है लिब्रा, उसको वेस्ट साउथ वेस्ट एरिया अलॉट हुआ है, उसकी डिग्री है 180 से 210 डिग्री। 8 नंबर स्कॉर्पियो है, उसको साउथ साउथ वेस्ट एरिया अलॉट हुआ है, उसकी डिग्री है 210 से 240 डिग्री। जो 9 नंबर हाउस है उसको नॉर्थ ईस्ट, ये सेंटर का एरिया भी गिना जाता है, ये 240 से 270 डिग्री अलॉट है इसका। और जो 10 नंबर राशि है मकर राशि, इसको 270 से 300 और साउथ का एरिया है 330 से
300 से 330 डिग्री, ये हमारी 11 नंबर राशि है कुंभ राशि, इसको वेस्ट का एरिया लॉट है, और 330 से 360 डिग्री साउथ ईस्ट का एरिया लॉट है। तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं जी इसके अंदर कुछ एरिया छूट गए हैं। देखो वैसे तो रिजल्ट सारे इन्हीं डायरेक्शंस में मिलते हैं हमें प्लैनेट्स के, पर फिर भी हम लिखना चाहें तो जैसे नॉर्थ वेस्ट के साथ जोन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी लिख सकते हैं, साउथ ईस्ट के साथ साउथ ईस्ट, साउथ के साथ साउथ ईस्ट, और साउथ साउथ वेस्ट के साथ साउथ वेस्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे डिफरेंट जोन्स हैं। तो इसके अंदर जब हमारी कोई दशा, हम घर के अंदर जब भी कोई हमारी दशा अंतरदशा चेंज होती है तो हम अपने घर में नेचुरली चेंज करते हैं कि किसी की मून की दशा शुरू हुई है तो हम घर में व्हाइट कलर कर देंगे, या मून की वस्तुएं इधर से उधर हम कोई, जब भी हम कोई घर से कोई अपने आप भी कुछ हमारा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कोई भी दशा चेंज होने से सबकॉन्शियस माइंड में चेंज आता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में चेंज होता है तो अपने आप ही हम कोई कहीं रिपेयर शुरू कर देंगे, कहीं कोई कलर चेंज कर देंगे, कहीं कोई पर्दा बदल देंगे, कुछ तो ऑटोमेटिकली ही वास्तु हमारा चेंज होता है। और कोई चीज सालों से पड़ी रहती है हम उसको हिलाते ही नहीं है इतने साल तक, और एकदम से कभी हिला देते हैं, वो सिर्फ दशा चेंज होने के कारण ही होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब हम जो आपको इसके अंदर बताएंगे दशा अंतरदशा से बड़े सिंपल तरीके से हम इसकी सारी रेमेडीज आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे हम कुंडली में यूज कर सकते हैं, कोई अगर रिजल्ट प्लैनेट नहीं दे रहा है कैसे हम इसको बॉडी पे यूज कर सकते हैं, कैसे हम हाउस के ऊपर इन एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज को यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम तो क्या है बेसिकली हम देखेंगे दशा अंतरदशा, दशा किसकी चल रही है प्लैनेट की, उसका नक्षत्र कौन है। इसके अंदर हमारे वास्तु के अंदर 45 देवताज होते हैं। ये जो मैंने आपको सारी आजकल ये दिशा चक्कर आता है, ये आपको दिखाई देगा दिशा चक्कर, इसके अंदर ये जितने मैंने जोन लिखे हैं सारे के सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। अब इसके अंदर घर के अंदर हम इन जोन्स को कैसे निकाल लेंगे ये भी आपको आने वाले लेक्चर्स में सिखाया जाएगा कि इन जोन्स को हम कैसे निकालेंगे। फिर उसके अंदर जो 45 देवताज हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई रेमेडीज जो हम एस्ट्रो वास्तु के घर में करेंगे वो हम देवता से करेंगे। हमें सारे घर के अंदर क्या दिक्कत आ रही है वो देखने की जरूरत नहीं है, हम तो कोई दशा देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि दशा का नक्षत्र क्या है, उस नक्षत्र के अंदर कौन कौन से देवता आते हैं, उसमें मान लो 5 देवता आते हैं, और उसमें जिस देवता से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आगे फिर हम आपको एक चार्ट देंगे जिसमें हर देवता से रिलेटेड स्टड्स भी लिखे हुए हैं, मेटल्स भी लिखी हुई हैं, उनका भोजन भी लिखा हुआ है। मैं भोजन रखने से, मेटल स्टड लगाने से, या वो भोजन खुद खाने से भी वो सारी रेमेडीज हो जाती हैं। ये टोटली बिल्कुल नई चीज है जिसको आपको सुन के बहुत ही मजा आएगा। तो इसके अंदर क्या है कि हम ये जो हम हिट थ्योरी इसको जो कह रहे हैं, हम जो इसको हम यूज करेंगे एस्ट्रो वास्तु, इसके अंदर बेसिकली हिट थ्योरी या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब है कि हम जो जनरली यूज करते हैं, हम वैदिक ज्योतिष के अंदर कहते हैं मंगल की जो दृष्टियां हैं 1, 4, 8 है, शनि की दृष्टि जो है 3, 7, 10 है, बृहस्पति की दृष्टि 5, 7, 9 है, ऐसे हम डिफरेंट प्लेयर, राहु की 5, 7, 9 है, हम डिफरेंट इस तरह से दृष्टियां यूज करते हैं। जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है कि हम डिफरेंस जो है उनकी डिग्रीज के अंदर वो एस्पेक्ट के अंदर यूज करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का हम इसके अंदर यूज करेंगे। इसके अंदर हमारी 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, जो 45 डिग्री हिट है, 90 डिग्री हिट है और 180 डिग्री है। ये बैड है, ये डेंजरस है, ये किलर हिट मानी जाती है। और स्पोर्टिंग 60 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री के एस्पेक्ट्स होते हैं। सिंपल सी बात है कि हमने 10th हाउस का लॉर्ड लिया, उसको वो 180 डिग्री की जिसको हिट मार रहा है, मान लो 4th हाउस के लॉर्ड को वो 180 डिग्री की हिट मार रहा है, 10th हाउस के लॉर्ड को 4th हाउस का लॉर्ड 180 डिग्री की हिट मार रहा है, तो हम 4th हाउस से रिलेटेड प्रॉपर्टी का काम उसको नहीं कराएंगे। अब मान लो उसको जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो 120 डिग्री का एस्पेक्ट दे रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, तो 90 ऊपर जो 9th हाउस है वो हमारा एजुकेशन का है, कंसल्टेंसी का है, तो हम उसको इस तरह के काम कराएंगे। तो ये मतलब जो हमारी आम ज्योतिष, चाहे वो केपी हो चाहे नाड़ी हो, कोई भी है, उसके अंदर हमें कई बार जो रिजल्ट नहीं मिलते हैं प्रेडिक्शन करने के बाद, उसका रीजन ये होता है कि ये जो हिट लग रहे होते हैं वेस्टर्न एस्पेक्ट के कारण, उसके कारण हमें वो क्या नाम है रिजल्ट नहीं मिलते। आपको मैं 1-2 छोटे छोटे एग्जांपल से क्लियर करूंगा इसको।
तो इसके अंदर हम जब कोई भी डिग्री कैलकुलेट करेंगे, अब इसके अंदर हम ये एक मैंने कुंडली बनाई है समझाने के लिए। इसके अंदर हमारा ये जो मंगल है ये 29 डिग्री 20 मिनट्स का है। मंगल मार्स जो 29 डिग्री 20 मिनट्स। अब इसकी अगर हमने डिग्री कैलकुलेट करनी हो, ये 10th हाउस है, 10th हाउस की डिग्री जो है 270 से 300 है, तो हम पहले इसकी डिग्री लेंगे 270 लेंगे हम। 270 के अंदर 29 जोड़ देंगे, जब 29 इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 299 हो जाएगी, 299 डिग्री हो जाएगी हमारी ये वाली मंगल की, यहाँ पे जब हम इसकी डिग्री कैलकुलेट करेंगे। और ये जो है जब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं इसका हिट, तो हम इस हाउस को छोड़ देते हैं। 30 30 30 90 डिग्री का हिट मंगल के ऊपर बना रहा है। और फिर हमने इसके अंदर ये देखना है कि जो हमारे हिट बनेंगे, जो हमारा 45 डिग्री का हिट है, इसके अंदर हमारा आएगा ±3 डिग्री। जो हमारा 90 डिग्री का हिट है इसके अंदर आएगा ±5 डिग्री। और जो 180 डिग्री का है इसके अंदर आएगा ±8 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये जब इसको हिट करेगा, ये 90 डिग्री का है तो ±5 डिग्री के अंदर होगा तो ये उसके ऊपर हिट माना जाएगा। अगर 180 डिग्री का हिट है तो 8 डिग्री का होगा तो वो हिट माना जाएगा उसके ऊपर। और ये जो हिट है ये दो तरह के हैं। एक तो ये प्लेनेट टू प्लेनेट हिट है, भाई ये प्लेनेट को हिट कर रहा है। सेकंड क्या होता है भाई, ये 12th हाउस को भी हिट करेगा। हाउस की डिग्री कैसे देखनी है, वो हमारी सारी डिग्री दी होती है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे लिखी हुई है मैंने असेंडेंट की 26 डिग्री 30 मिनट। इसी तरह से सारे हाउसेस की डिग्री होती है जो कि हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर सारी की सारी हम निकालनी, वो भी सिखाएंगे। तो अब हमारा ये 290 डिग्री हो गया। ये मून जो है 1 डिग्री है तो ये 26 डिग्री 57 मिनट ही हो गया। ठीक है, अब ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे 290 डिग्री माइनस 292 डिग्री माइनस 26.5, 6 8 से 2 गया 6, 292 माइनस 26 डिग्री 270 प्लस 29, 299 हुई ना, 299 डिग्री 270 प्लस 29, 9 7 299, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 2 गया 7 और ये 2, ये आ गई 273 डिग्री। जब इस तरह से आ जाती है तो हम इसको फिर 180 डिग्री से ऊपर आ जाती है तो हम इसको 360 में से माइनस करेंगे। हम इसको 360 डिग्री में से माइनस करेंगे 273, 10 में से 3 गया 7, 14 में से 7 गया 360, 10 में से 3 गया 7, 15 में से 7 गया 8, ये आ गई हमारी 87 डिग्री। ओके, ये हमारी 87 डिग्री आ गई 90 के ±5 डिग्री है। 90 डिग्री से ±5 के अंदर फॉल कर रही है तो इसका मतलब ये उसको हिट कर रहा है। मार्स मून को हिट कर रहा है। अब मून की अगर दशा चल रही है तो मून हमें कोई भी अपने, जब तक ये मून की दशा चलेगी मार्स के कारण हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसका क्या कारण है कि 10 नंबर राशि जो है हमारी, 10 नंबर राशि है हमारी साउथ की। अब इसका मतलब है कि साउथ का जो एरिया है ना हमारा घर के अंदर, जो हमने शक्ति चक्कर से और ये सारा कैलकुलेट करके हमने अपने घर को ग्रिड करना है, तो साउथ के एरिया में हमें जिम का सामान पड़ा मिलेगा, रेड कर्टन मिलेंगे, रेड पर्दे मिलेंगे, रेड कलर का पेंट मिलेगा, रेड बल्ब भी वहां पे हो सकता है, छोटे भाई की फोटो भी हो सकती है। तो हमें मंगल से रिलेटेड वहां चीजें मिलेंगी। और मंगल से ये पक्की बात है कि जो कुंडली के अंदर जो हिट मिल रही है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमें मंगल का सामान रखा मिलेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से मंगल के सामान को शिफ्ट करना है कि ये नेचुरल है कि वहां पे हमें मिलेगा। जबकि हम वैसे बताते हैं कि साउथ के अंदर रेड चीजें, मंगल का सामान होना बहुत अच्छा है, नेचुरल जो जनरल वास्तु है। पर इस बंदे के लिए यहाँ पे साउथ का होना ठीक नहीं है। ये एस्ट्रो वास्तु का बेस्ट एग्जांपल है कि भैया आपने यहाँ मंगल की चीजें अगर रख दी तो नुकसान होगा। अब हमने क्या करना है कि 60 डिग्री का इसके साथ कनेक्शन बनाना है हमने। तो 60 डिग्री का कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्स के सामान को 11 नंबर राशि, 11 नंबर राशि क्या पड़ रही है हमारी, वेस्ट में पड़ रही है। हम वेस्ट के अंदर इसका सामान यहाँ पे रखेंगे। जब ये रखेंगे तो ये 60 डिग्री का इसके साथ बनाएगा। अब यही मंगल इसको सपोर्ट करेगा और हमें मून्स के जो जनरल रिजल्ट मिलने हैं उससे भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मंगल जिन जिन घरों का मालिक है उन हाउसेस की सपोर्ट मिलेगी इनको।
पार्टनर की सपोर्ट मिलेगी इसको जब यहाँ रख देंगे। अदरवाइज ये लोग इसकी बाधा बनेंगे, इस बंदे को बीमारी में बीपी की प्रॉब्लम भी होगी, इसको मिर्गी भी पड़ती होगी इस चक्कर के कारण, इसको मंगल से जो मून से रिलेटेड मेंटल प्रॉब्लम भी होंगी। तो यहाँ रखने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक तो ये है रेमेडीज की हमने ऐसे करना है। सेकंड ये कि हम इसको अपनी बॉडी पे भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे बॉडी पार्ट, जैसे 1 से लेके हम 11 तक ये सारे हमारी बॉडी में, ये आपको फोटो नेक्स्ट लेक्चर में दी जाएगी। अब 11 हमारा ये थाइज है, तो इसके ऊपर हम रेड कलर का डॉट बना देंगे तब भी हमें फर्क पड़ जाएगा। मंगल का निशान है ट्रायंगल, रेड ट्रायंगल, रेड कलर से, क्योंकि मंगल का रेड कलर का, हम यहाँ वो ट्रायंगल बना देंगे, उससे भी हमें फर्क पड़ जाएगा। और हम आपको हर ग्रहों के टैटूज जो सिखाएंगे कि वो टैटूज की फोटो कैसी होती है, हम फिर इन राशियों के हिसाब से बॉडी पर टैटूज बनाएंगे, उससे भी इन ग्रहों की हम रेमेडीज कर देंगे। अब एक एग्जाम्पल और मैंने रेड पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर ये जो है मंगल 8वें घर का लॉर्ड है, मतलब इसके अंदर लगन 6 नंबर है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। इसमें मंगल 8 था, उसका लॉर्ड है 7th हाउस में 26 डिग्री 7 मिनट पे बैठा हुआ है। ओके, अब ये हाउस को कैसे देखता है? हाउस की डिग्री 26 डिग्री 30 मिनट है, तो हम ये डिग्री 12 जो आ रही है इसको 11 इंटू 330 प्लस 26 डिग्री जमा कर देंगे उसमें, और ये यहाँ पे 6 है तो 150 प्लस 26 डिग्री बन जाएगी। जब इसको माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट 180 डिग्री की ये हिट आएगी इसके ऊपर, एग्जैक्ट 180 डिग्री की हिट। तो ये क्या करेगी? बंदे की सेहत खराब कर देगी। जब मंगल की दशा के अंदर इसकी कई सर्जरीज होंगी इस बंदे की, तो इसका क्या इलाज होगा कि मार्स को हमने सेकंड राशि के अंदर शिफ्ट करना है। सेकंड राशि क्या है? हमारी नेक है। यहाँ हम लाल कलर का धागा बांध देंगे तो उससे भी फर्क पड़ जाएगा। और घर के अंदर हमारा सेकंड जो जगह है वो नॉर्थ वेस्ट है, अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम इसको मंगल के समान को रख देंगे तो उससे हमें 100% फर्क पड़ जाएगा। थर्ड, अब एक एग्जांपल और देता हूं प्लेनेट टू प्लेनेट का। अब इसके अंदर सैटर्न 10 डिग्री 40 मिनट का है, जुपिटर 12 डिग्री 36 मिनट का है। अब ये सैटर्न जो है ये जुपिटर को टक्कर मार रहा है, मतलब जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर ने लाभ देना है हमें, इसका 9th हाउस का रिजल्ट देना है, तो ये नहीं देगा हमें जब तक इसकी दृष्टि इसके ऊपर है। तो इसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए यहां से जब हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे 11 नंबर राशि में, कुंभ राशि में, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 120 डिग्री का एस्पेक्ट बनाएगा जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो काली दाल आती है उड़द की, वो यहाँ पे रख सकते हैं, या हम ब्लैक डॉट जो है यहीं पे अपने क्या नाम है काफ मसल के ऊपर, ये 11 इंच काफ मसल, जो मैंने गलत बता दिया था, 11 इंच काफ मसल के ऊपर जो पहले मैंने कहा था ट्रायंगल बनानी है, अब काफ मसल के ऊपर काले रंग का हम टिक्का मतलब बिंदी लगा देंगे थोड़ा मोटी सी, और इसका सैटर्न का मैं आपको वो कलर भी दे दूंगा, टैटू की कैसे टैटू बनाना है। तो उससे मतलब इस तरह से हम इनकी सभी की रेमेडीज प्लैनेट्स की कर सकते हैं एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। और ये जो बहुत सी बार जो ये हमें ग्रहों के रिजल्ट्स नहीं मिलते, या क्या नाम है हमें वास्तु के रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसके द्वारा हम घर के अंदर और अपनी बॉडी पे कुंडली के हिसाब से करेक्शंस करके रिजल्ट ले सकते हैं। इसके भी 1-2 एग्जाम्पल और देंगे, उसके अंदर मटेरियल, हर ग्रह का क्या क्या मटेरियल होता है, टैटूज क्या क्या होते हैं, ये भी हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।